3. फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के 4 उपभेद हैं. नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्यत काल. नंबर 2, फ्यूचर इम्परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल और तात्कालिक भविष्यत काल. 3. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यत काल. 4. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण भविष्यत काल या पूर्ण तात्कालिक भविष्यत काल. 1. सिंपल फ्यूचर टेंस. स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट. यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. रूल 1. सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य में आने वाले समय में होगा. जैसे ही विल हेल्प यू, यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, शी विल अराइव एट 6 o'clock. रूल 1 कंप्लीटेड. रूल 2. कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है. आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल. Principal clause. When the prices comes down, subordinate clause. I shall buy a motorcycle, simple future tense. When the prices comes down, simple present tense. मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा. If you come here, I shall help you. If you come here, subordinate clause, simple present tense. I shall help you, principal clause, simple future tense. यदि तुम यहां आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा. She will come if you write to her. She will come, principal clause, simple future tense. If you write to her, subordinate clause, simple present tense. वो आएगी यदि तुम उसे लिखोगे. When it rains, the plants will grow. Subordinate clause, when it rains, simple present tense. The plants will grow, principal clause, simple future tense. जब वर्षा होगी तो पौधे उगेंगे या बढ़ेंगे. रूल 2 कंप्लीटेड. रूल 3. फ्यूचर में होने वाले एक्शंस कार्यों को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए इन स्ट्रक्चर यानी बनावट का प्रयोग किया जाता है. ए. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 जैसे आई हैव टू पे द फीस विद इन ब्रैकेट फ्यूचर टाइम. मुझे फीस जमा या अदा करना है. ही हैज टू कम इन टाइम. उसे समय पर आना है. शी हैज टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट. उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है. बी. सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 जैसे ही इज टू कम टू पटना. वो पटना आने वाला है. यू आर टू अपियर एट द एग्जामिनेशन. तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो. सी. सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 जैसे द पेशेंट इज अबाउट टू डाई. रोगी मरने को है या ही वाला है. शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग. वो गीत गाने को है और गाने को ही वाली है. डी. सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 जैसे आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स. मैं कई पुस्तकें लिखने जा रहा हूं. ही इज गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल टुमारो. वो कल मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा है. नंबर 2. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट. यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. रूल 1. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है. जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह वो क्रिकेट खेलता रहेगा. शी विल बी स्टेइंग देयर. वो वहां रुकी रहेगी. एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म. कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूंगा. वेन ही गेट्स होम हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग. जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी पुत्रियां पढ़ती रहेंगी. रूल 1 कंप्लीटेड. रूल 2. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम, सर्टेन प्रोग्राम या योजना, प्लान का बोध कराने के लिए होता है. जैसे मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो. विनय विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे. आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ. नीरज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ. रूल 2 कंप्लीटेड. 3. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर:
subject plus shall or will plus have plus MV3 plus object. Use of future perfect tense. रूल 1, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कार्यों को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए होता है जिससे ये बोध होता है कि एक्शंस यानी कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। जैसे हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, उसका भाई अगले महीने तक कार्य समाप्त कर चुकेगा। शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, वो शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, वो सोमवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म, अगले साल इस समय तक मैं फिल्म देख चुका रहूंगा। नोट, इस प्रकार के वाक्यों में समय सूचक शब्दों के रूप में सामान्यतः बाय मंडे, बाय ट्यूसडे एटसेट्रा, बाय जनवरी, बाय फेब्रुअरी एटसेट्रा, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे एटसेट्रा, बिफोर जनवरी, फेब्रुअरी एटसेट्रा का प्रयोग होता है। पेज 176। रूल 2, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग लाइक्लीहुड यानी संभावना और इन्फेरेंस अनुमान को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। इस प्रकार की संभावना या अनुमान का रिलेशन संबंध पास्ट से होता है। जैसे यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, शायद तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। यू विल हैव रेड द गीता, शायद तुम गीता पढ़े होगे। ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म मदर इंडिया, शायद वो मदर इंडिया फिल्म देखा होगा। नोट, इन वाक्यों को एम्फेसाइज जोर डालने के लिए विल की जगह मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। रूल 2 कंप्लीटेड। रूल 3, दो कार्य फ्यूचर में हो जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो तथा दूसरा कार्य बाद में हो तो पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है तथा दूसरे कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पहले पौधे मर या सूख चुके होंगे। 4. Future perfect continuous tense. Structure: subject plus shall or will plus have been plus MV4 plus object. Use of future perfect continuous tense. Rule 1. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कार्यों को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो फ्यूचर यानी भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। जैसे लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, the farmers will have been working in the field. He will have been playing cricket for 2 days. By the end of this month, I shall have been teaching here for 5 years. Note: first, by plus time expressing word का प्रयोग future perfect continuous tense में होता है। सेकंड, future tense में point of time को अभिव्यक्त करने के लिए since की जगह from का प्रयोग होता है।